प्रभु ने एक और अवसर दिया कि मैं इस शॉर्ट वीडियो के द्वारा आपसे संपर्क कर सकूं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं शॉर्ट वीडियो के द्वारा। मेरा आज का जो सब्जेक्ट है वो ये है, अपने भूतकाल को भूल जाओ। अपने भूतकाल पर निर्भर मत रहो। हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो ये है कि हमारा भूतकाल हमारा पीछा नहीं छोड़ता। जीवन के अंदर अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास करके आगे जाना है और भूतकाल पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे भूतकाल, हमारे वर्तमान काल और हमारे भविष्य काल का प्रभु है और वो सब बातों को जानता है। हम किन बातों से निकल कर आए, हम कैसे एटमॉस्फेयर में रहे, कैसे वातावरण में हमारा पालन पोषण हुआ, हमारा नॉलेज क्या है, हमारी एजुकेशन क्या है, हमारा गिफ्ट क्या है। मैं इन दिनों देख रहा हूं, अगर हम टीवी पे देखें जो रियलिटी शो हो रहे हैं, उसमें आप देखें बिल्कुल छोटे से गांव से निकलकर, एकदम कच्ची बस्ती से निकलकर, किसी को गाने का टैलेंट था, किसी को नाचने का टैलेंट था, उनके पास कोई एनवायरनमेंट नहीं था, कोई पैसा नहीं था, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने अपने भूतकाल को भूलकर भविष्य को अपनी आंखें लगाकर आगे बढ़े। मैं केवल कोई रियलिटी शो को देखकर आपको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन परमेश्वर के वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं और परमेश्वर के वचन में से आपको उत्साहित करके ये वचन पढ़ना चाहता हूं, जो कि आपको मिलेगा व्यवस्था विवरण की पुस्तक के पहले ही अध्याय में। मैंने इससे पहले जो शॉर्ट वीडियो डाला था उसमें मैंने कुछ बातें बोली थी, लेकिन ये आप देखिए, हम इसको पढ़ेंगे वचन 39 से। 39 में ऐसा लिखा है, 39 वचन में, फिर तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय में तुम कहते हो कि ये लूट में चले जाएंगे, और तुम्हारे जो बच्चे अभी भले बुरे का भेद नहीं जानते, वे वहां प्रवेश करेंगे और उनको मैं वह देश दूंगा और वे उसके अधिकारी होंगे। अभी यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पहले जब ये लोग, इनको परमेश्वर ने कहा कि जाओ मैं वो देश तुमको देता हूं, तो ये डर गए, क्योंकि उससे पहले उन्होंने कभी ऐसी लड़ाई लड़ी नहीं थी, डरे हुए थे। लेकिन उन्होंने अपने डेरों में जाकर कुड़कुड़ाए और ये कहने लगे, मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाकर, परमेश्वर के विरोध कुड़कुड़ाकर, कि परमेश्वर हमसे नफरत करता है, परमेश्वर जानबूझ को हमको मिस्र से निकाल के लाया ताकि यहां जंगल में हमको नाश कर दे, और हमारे बच्चे तो लूट में चले जाएंगे और इनका कोई भविष्य नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है, तुमने जिन बच्चों के बारे में कहा कि लूट में चले जाएंगे, इनका कोई भविष्य नहीं होगा, यही बच्चे उस देश में जाएंगे, ये देश में जिसको प्रॉमिस किया है मैं तुम्हारे उन बच्चों को दूंगा। अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो बच्चे हैं ये उस जंगल में पैदा हुए। 40 वर्ष में जब उस जंगल के रास्ते में वो लोग जा रहे थे, उस जंगल के रास्ते में जाते हुए ये बच्चे पैदा हुए। इनके जीवन का जो अनुभव है वो केवल जंगल का अनुभव था, और इन्होंने अपने जीवन में कभी भी कोई काम नहीं किया। परमेश्वर ने उनको आकाश से मन्ना गिराकर उनको खिलाया। उन्होंने हमेशा जो देखा कि ऑटोमेटिकली मन्ना बरस रहा है। उन्होंने अपने हाथ से कोई काम किया नहीं, उन्होंने कभी फसल बोई नहीं, उन्होंने कभी फसल काटी नहीं, कभी उन्होंने फसल में से धान को निकाला नहीं। अब सोचो, जब वो एक नए देश में जा रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है उस देश में तुम जो तो बोओगे और मैं तुमको बहुत बम्पर हार्वेस्ट दूंगा, तुम थोड़ा सा बोओगे और बहुत बड़ी फसल आएगी। तो ये बच्चे कह सकते थे, हम कैसे बोएंगे, हमें तो मालूम ही नहीं बोना काटना क्या होता है, फसल हम कैसे लगाएंगे। लेकिन इन लोगों ने परमेश्वर की बात पर भरोसा रखा कि जो परमेश्वर हमको जंगल के रास्ते में से लेकर आया, जिस परमेश्वर ने जंगल में हमारे लिए प्रबंध किया, वो हमें वहां फसल बोने के लिए बुद्धि और समझ भी देगा। इस अनुभव जो हमारे पास नहीं है उसमें परमेश्वर हमारी मदद करेगा। और इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने भूतकाल को भूल जाएं।
आपको अपने भूतकाल को भूलना है, आपको अपने भूतकाल पर निर्भर नहीं होना है। बहुत बार ऐसा होता है, हम एक अच्छे परिवार से आते हैं, इसलिए वो अच्छा परिवार के कारण हमारे अंदर घमंड उत्पन्न हो जाता है। जब हम एक गरीब परिवार से या हम कम एजुकेटेड हैं तो हमारे अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाती है और हम कहते हैं हम क्या करें, हमारे पास अनुभव नहीं है। कुछ लोगों के पास इतना घमंड है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं और उस घमंड के कारण जो वो कर सकते वो भी वो नहीं कर पाते। कुछ लोग ये कहते हैं हम कुछ नहीं कर पाते, इसलिए जो वो कर पाते कर पाएंगे वो भी नहीं कर पाते। सो मैं आज आपको इनकरेज करूंगा, अपने भूतकाल को भूल जाएं, अपनी पृष्ठभूमि को भूल जाएं, वो भूल जाएं कि आप कहां से आ रहे हैं, क्या क्या अनुभव आपके पास है, क्योंकि परमेश्वर को अनुभवी आदमी नहीं चाहिए, परमेश्वर को आज्ञाकारी व्यक्ति चाहिए। अगर आज आप परमेश्वर को बोलें, परमेश्वर तू जो बोलेगा मैं करने के लिए तैयार हूं, परमेश्वर आपको वो बोलेगा जो आप कर सकते हैं। एक पिता जब अपने छोटे बच्चे को, जो बिल्कुल छोटा है, कुछ काम बताता है तो पिता को ये मालूम है कि मेरा ये बच्चा ये काम कर सकता है और जितना वो बर्डन या बोझ उठा सकता है, जितना भार उठा सकता है, उतना ही उठाने के लिए उसका पिता उसको कहता है। तो आपको क्या लगता है, बाइबल हमको कहती है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज देना जानते हो तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तु नहीं देगा। मतलब कहने का मतलब है जब हम अपने बच्चों से अच्छा व्यवहार करते हैं, अगर 3 साल का बच्चा है तो हम उसको खाली गिलास वहां तक रखने के लिए बोलते हैं, उसको हम नहीं बोलते भरी हुई बोतल को उठाकर यहाँ लेके आ। तो हमारा परमेश्वर भी हमारी सामर्थ को जानता है, हमारी नॉलेज को जानता है और हमारे पृष्ठभूमि को जानता है। वो हमसे वही काम करने के लिए बोलेगा जो हम कर सकते हैं। फिर परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है कि जो काम हमें करने के लिए वो देगा, उसके लिए हमें सामर्थ देगा, बुद्धि देगा, टैलेंट देगा और वो काम हमसे करवाएगा। उसने हमें एक सहायक दे रखा है जो कि पवित्र आत्मा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस वचन के द्वारा आप आशीष पाए हैं, आप उत्साहित हुए हैं, तो इसको अपने रिश्तेदार और प्रिय लोगों के साथ में शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को इटर्नल लाइट फेलोशिप जो हमारा चैनल है उसके ऊपर आप जाकर उसको सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। इस वीडियो के बाद हमारा फ़ोन नंबर आपको मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमारे पास भेजना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे हमें कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।